तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे, आराधना में जाने के लिए आराधना के स्थान को बनाना। हालेलुया। आज मैं उस टॉपिक पर बात करूंगा। आराधना के लिए आपके अंदर मन तो जा चुका है, आपके अंदर मन आ चुका कि मैंने परमेश्वर की आराधना करनी है। उस आराधना को करने के लिए आपको आराधना के एक स्थान बनाना है। बाइबल के वचनों में से हम जानेंगे कि कैसे हम आराधना के लिए एक स्थान बनाए, कैसे हम परमेश्वर की एक आराधना के लिए जिसमें परमेश्वर आपसे बातें करे, जिसमें परमेश्वर की योजनाएं आप जान पाएं, जिससे आप अपनी बातें परमेश्वर को बताएं और एक ऐसा स्थान परमेश्वर के सामने बनाएंगे। आज हम बाइबल में से सुनेंगे, आने वाले सेशंस में हम प्रैक्टिकली सुनेंगे उसे, किस तरह से हम किन बातों को हमने करना है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, आराधना का स्थान बना सकते हैं। और क्या होगा जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। जब आपका आराधना का स्थान बन जाएगा तो एक टाइम क्या होगा, दूसरा नंबर आपकी परमेश्वर के साथ दोस्ती हो जाएगी। हालेलुया। उस आराधना के स्थान पर इस लेवल पर पहुंचना कि मेरी परमेश्वर के साथ दोस्ती हो जाए। हालेलुया। और दोस्ती के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। मसीह में अगर आप आत्मिक जीवन में बहुत सारे लेवल प्राप्त कर चुके हो, आप अन्य भाषा पा चुके हो, पवित्र आत्मा पा चुके हो, आप आत्मिक वरदान पा चुके हो, वचन के द्वारा सामर्थ पा चुके हो, आप अभिषेक पा चुके हो, अब बहुत कुछ हो सकता है। आत्मिक जीवन में सपने आ रहे हैं, आपको दर्शन आ रहे हैं। अगर ये कुछ लेवल आप पा चुके हैं, आप चाहते हैं मुझे और चाहिए प्रभु के, तो आत्मिक जीवन में एक और लेवल है। कौन सा? परमेश्वर के साथ दोस्ती वाला रिश्ता बनाना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ दोस्ती वाला रिश्ता बनाना। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के साथ क्या दोस्ती, परमेश्वर के साथ दोस्ती वाला रिश्ता बनाना है, आराधना का स्थान बनाना, फिर परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती वाला रिश्ता बन जाएगा, परमेश्वर के साथ दोस्ती हो जाएगी, फ्रेंडशिप आपकी हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर से आप एक बड़ी आशीष को प्राप्त करोगे जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। ये तीन बातें हैं जो आपको आज का टॉपिक है। हालेलुया। आराधना का स्थान आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर के साथ दोस्ती बन जाएगी, आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी परमेश्वर के साथ। जब ये स्थान बन जाएगा, जब ये वेदी बन जाएगी प्रार्थना की, आराधना की आपकी, और उसके बाद तीसरा क्या होगा, परमेश्वर से बड़ी आशीष फिर आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। तो इसमें सीधा मैं कह सकता हूं, अगर आप परमेश्वर से बड़ी आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, वो आत्मिक आशीष भी हो सकती है, वो शारीरिक आशीष भी हो सकती है। अगर आप परमेश्वर से बड़ी आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आराधना का एक स्थान बनाना है, और उस स्थान में बनाकर परमेश्वर के साथ हर रोज उस स्थान में बैठकर एक समय परमेश्वर के साथ दोस्ती बनवा लेनी है। हालेलुया। क्या दोस्ती एकदम से बन जाती है? आप देखो, किसी के साथ आप दोस्त बनते हैं, आप पहले उससे मिलते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसका काम पूछते हैं, उसका स्थान पूछते हैं कहाँ से आया है, फिर आप उससे उसकी बातें आपको अच्छी लगती है, या कोई हो सकता है वो आपका कस्टमर हो सकता है, आप किसी स्थान में गए वहाँ पर आपको कोई मिले, हो सकता है काम के स्थान में आपको कोई मिले, तो उसके द्वारा जब आप उससे बात करते हैं, उसके नेचर को जानते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, उसके गुणों को जानते हैं, तो आपका मन करता है क्यों ना मैं इससे दोस्ती करूं। और उस व्यक्ति को भी आपके अंदर अगर कुछ दिखता है, आपके गुण, आपके आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर खुशी, आपके अंदर आनंद, आपके आपकी बातें, आपकी बुद्धि की बातें, आपकी समझ की बातें, आपकी इंटेलिजेंट, आपकी सेंस की बातें, तो उसको भी मन करता है मैं आपके साथ दोस्ती करूं। तो ऐसे दोस्ती बनती है। तो इसलिए आराधना का एक स्थान बनाना है जिसके द्वारा रोज हम उस पर बैठें, परमेश्वर के साथ उसके स्वभाव को जाने, परमेश्वर हमारे मन को जाने, हम प्रभु के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो जब ये धीरे धीरे बातें जिस स्थान में चलती रहेंगी, आप प्रभु के स्वभाव को, नेचर को जानते जाएंगे, परमेश्वर आपको जानता जाएगा कि आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। आपके कर्मों के द्वारा उस प्रार्थना की वेदी पर, स्थान पर एक टाइम आएगा, परमेश्वर आपसे कहेगा मैं तुझसे, आप कहेंगे, इनवाइट करेंगे, आप प्रपोज करेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। तो परमेश्वर आपकी फ्रेंडशिप अगर एक्सेप्ट कर ले, हालेलुया, तो उसके बाद जो आप क्या होने वाला है, आप एक बड़ी आशीष को पाएंगे। हालेलुया। दोस्त के लिए दोस्त के लिए बहुत कुछ करता है। हालेलुया। तो आप एक बड़ी आशीष को पाएंगे परमेश्वर से। हालेलुया। तो उस बड़ी आशीष को पाने के लिए दोस्ती के बाद बीच में क्या होगा, आपको क्या क्या आपके साथ बीतेगा, क्या होगा, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो क्यों ना आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। तो हम निकालेंगे सीधा उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत। वहां पर लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी
भेड़ बकरियों की के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। यहां पर आप कितनी अद्भुत बात देखते हैं। परमेश्वर की आराधना में हम क्या चढ़ाते हैं? भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को। अपने शरीरों को जीवित पवित्र चढ़ाते हैं। अपने होठों का बलिदान की भेंट चढ़ाते हैं। अपने शरीर की भेंट चढ़ाते हैं। क्या क्या चढ़ाते हैं? आराधना में हम होठों का बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। और उसके बाद हम शरीर को बलिदान चढ़ाते हैं। हमारा शरीर जो पाप करता है, टूट रहा है, हम 2-3 घंटे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, भूख को नहीं देख रहे, हम थकावट को नहीं देख रहे, गर्मी आ रही है, फिर भी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम शरीर को भेंट चढ़ाते हैं। तीसरी हम आराधना में कौन सी भेंट चढ़ाते हैं? हम कर्मों की भेंट चढ़ाते हैं। कई बार तो हम आराधना में ऑफरिंग बोते हैं, ऑफरिंग अब देते हैं, कुछ अपना बलिदान देते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं, कुछ कर्मों के द्वारा हम आराधना में परमेश्वर के साथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। वो कोई भी चीज हो सकती है जिसमें हम चढ़ाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए देखो, हाबिल की और उस हाबिल की भेंट ग्रहण की गई। हालेलुया। इसमें आपको मैं क्या बताना चाहता हूं? परमेश्वर हाबिल की तरह, एक प्रेयर पॉइंट इसमें से निकलेगा, आप नोट कर सकते हैं। आप अपनी रेगुलर प्रेयर में उस प्रेयर पॉइंट को यूज कर सकते हैं। हे परमेश्वर, हाबिल की तरह मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण योग्य प्रार्थना बना। हाबिल की तरह मेरी आराधना को भी ग्रहण योग्य आराधना बना। हालेलुया। कई वक्त लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आराधना करते हैं, चर्च में भी करते हैं, पर्सनली भी करते हैं, फैमिली में भी करते हैं, पर कई वक्त वो ग्रहण योग्य आराधना नहीं होती। केन की भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। आप किस मन से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? लेकिन तुम मांगते, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांग रहे हो। इसलिए परमेश्वर के सामने जब आप भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु आपके मन को देखता है, किस इच्छा से आप भेंट चढ़ा रहे हैं, किस इच्छा से आराधना कर रहे हैं। तो इसीलिए देखो, हाबिल की भेंट ग्रहण की गई। यही चीज आज आपने सीखनी है और प्रार्थना का विषय आपने लिखना है। रोज परमेश्वर, जब भी आप आराधना करें, एक शब्द बोलना है, प्रभु मैं आराधना शुरू करने जा रहा हूं। केन की तरह ऐसी आराधना मैं ना करूं जिसे तू ग्रहण ना करें। हाबिल की तरह मैं ऐसी आराधना करूं, ऐसी भेंट चढ़ाऊं जिसे तुम ग्रहण करें। और हम कैसा भजन गाएंगे जब हम अपनी आराधना को परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे? हम कहेंगे, चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। देखो, हमने एक भेंट चढ़ाई, हालेलुया बोला और आमीन किया कि चरणों में हम तेरे आते हैं, शीश हम झुकाते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं और तेरी आराधना करते हैं। तो इस तरह परमेश्वर से कहना है, प्रभु मुझे ऐसी आराधक बना, ऐसी आराधना करने वाला बनूं मैं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं ऐसी आराधना कर सकूं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। मैं ऐसा शरीर को भेंट चढ़ाऊं, ऐसे ऑफरिंग चढ़ाऊं जो ग्रहण योग्य हो। शाऊल ने भेड़ बकरियों को लिया और सोचा मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगा। प्रभु कहता मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे तेरा जीवन चाहिए, मुझे आज्ञाकारी चाहिए। समझ रहे ना? उसकी वो भेड़ बकरियों को प्रभु ने भेंटों को ग्रहण नहीं किया। कहता मुझे तेरा जीवन चाहिए, मुझे होठों का होठों का बलिदान से नहीं, अंदर से चाहिए। देखिए, कई लोग, बाइबल में लिखा है ना, नए नियम में, लोग होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हैं पर उनके दिल मुझसे दूर है। ये टॉपिक सीरीज चल रही है आराधना के विषय में। लोग होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने कहा ये लोग होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हैं परंतु इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो यही आपने मांगना है, प्रभु मैं होठों से आराधना करने वाला ना बनूं, मेरा दिल तेरी आराधना करे। और जब मेरा दिल तेरी आराधना करेगा तो आप क्या कहेंगे? दिल में बसा लिया है तुझको,
में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। आप कहते हैं दिल में बसा लिया है, प्रभु कहते हैं मुंह से तू गा रहा है, दिल में तो बसाए नहीं रहा। दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड है, दिल में तो तेरा पाप है, दिल में तो पैसे के लिए लालच है, दिल में तो तेरी चोरी का मन है, दिल में तो तेरे गंदे विचार है, और तू गा रहा है दिल में बसा लिया है तुझको। मतलब आप गा तो रहे आराधना का गीत, पर वो प्रैक्टिकल आपके जीवन में उसे लागू नहीं किया। ऐसे लोगों को प्रभु क्या बोल रहा है, ये लोग होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हैं, दिल मुझसे दूर है। हालेलुया। ऐसे लोग देखा, वो चर्च में एक नाचने गाने वाली चर्च में आराधना करेंगे, तू पवित्र पवित्र है, पूरा नाच नाच कर जोश जोश करके तू पवित्र पवित्र है। पर इसको पता है 2 दिन पहले मैंने व्यभिचार किया, 2 दिन पहले मैंने लड़की से गंदी बातें की, 2 दिन पहले मैंने ब्लू फिल्म देखी, 2 दिन पहले मैंने किसी को गाली निकाली, 2 दिन पहले मैंने किसी को गुस्सा किया और उस पर हाथ उठाया, और कह रहे तू पवित्र पवित्र है। जे दिल से नहीं, प्रभु कहता है आदर उस पर चलकर मेरी आराधना कर, वो तेरे अंदर से आराधना आएगी। और आज आपका इस वचन के द्वारा क्या आपका बनता है कि परमेश्वर मेरी आराधना को, छोटा सा एक सीक्रेट है सफलता के लिए, कि परमेश्वर मेरी आराधना को ग्रहण योग्य बना। हालेलुया। और आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपकी आराधना ग्रहण योग्य बने। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, प्रभु की दया हो। अब हम सबसे पहले प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, बोलो पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे पीछे बोले, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी मदद करें कि आज के बाद मैं ग्रहण योग्य आराधना कर सकूं। मेरी आराधना को ग्रहण योग्य बना, जिस तरह हाबिल की भेंट को तूने ग्रहण किया, केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। हे परमेश्वर, मेरी आराधना को ग्रहण योग्य बना। हे परमेश्वर, मेरी आराधना को ग्रहण योग्य बना। अब परमेश्वर की दया मांगे, बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करे, मुझ पर दया करे कि मेरी आराधना ग्रहण योग्य बने। अगर तू कृपा करे तो ऐसा हो सकता है। मुझ पे कृपा करे, मुझ पे कृपा करे, मुझ पे कृपा करे, मुझ पे कृपा करे, मुझ पे कृपा करे। अब अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी आग को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। आज के दिन में एक नई आग को, अभिषेक को ग्रहण करता हूं। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस आग से जो हमारे जीवनों में है, हमारे आत्मिक अगुवे के द्वारा हमारे जीवनों में है, बोलो उस आग से हर उस अंधकार की शक्ति को जो हमें आराधना करने से रोक रही है, जो हमें ग्रहण योग्य आराधना करने से रोक रही है, बोलो हम उसे फायर देते हैं, हम उसे आग देते हैं, हमारी जिंदगियों से जाए। होली घोस्ट फायर। बोलो ए शैतान, आराधना करने से रोकने वाली आत्मा, आराधना में बैठने से रोकने वाली आत्मा, आराधना करते वक्त गंदे विचारों लाने वाली आत्मा, आराधना के वक्त इधर उधर के कामों को याद दिलाने वाली आत्मा, मेरे फोकस को यीशु की ओर बनने के से रोकने वाली आत्मा, हम तुझे यीशु के नाम में हुक्म देते हैं। बोलो हमारी जिंदगी से दूर हो जा, हमारी जिंदगी से दूर हो जा, हमारी जिंदगी से दूर हो जा। यीशु के नाम में मांगते हैं, बोले आमीन, आमीन, आमीन। आपने आमीन बोला, आप आजाद हैं यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तो ये हुआ एक वचन। आगे हम बढ़ेंगे। अब ये होगी ग्रहण योग्य आराधना परमेश्वर के सामने। अब दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं, आराधना के लिए स्थान बनाना, एक वेदी बनाना प्रार्थना की। संडे एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, पास्टर जी मैंने एक समय प्रार्थना की वेदी बनाई थी, आराधना की वेदी बनाई थी, मैं प्रार्थना का एक स्थान बनाया था, पर एक समय आया वो वेदी टूट गई, वो स्थान टूट गया, और उसके बाद मेरी लाइफ में शैतान ने बहुत सारे अटैक किए। पहले मैं सुरक्षित था, उस वेदी बनाकर उस स्थान में मैं सुरक्षित था, कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर एक समय ऐसे आया, मेरा फोकस शैतान ने हिलाया और मैंने शैतान की सुनी और
मेरा वो बेदी, वो प्रार्थना का स्थान जो बनाया था मैंने, वो टूट गया। हालेलुया। तो आओ हम टूटी हुई बेदी, अगर आपका भी प्रार्थना का स्थान एक समय था और टूट गया, आओ हम फिर से आराधना की बेदी बनाएं। हालेलुया। इस शिक्षा के द्वारा, इस प्रैक्टिकल और वचनों के द्वारा, अनुभव के द्वारा। हालेलुया। अगर बनी हुई है तो आओ हम उस बेदी को मरम्मत करें, उसको हम फिर से सेट करें। हालेलुया। हम देखेंगे नूह ने भी एक बेदी बनाई प्रार्थना की। हालेलुया। कह सकते हैं एक स्थान बनाया परमेश्वर के सामने। पढ़ेंगे उत्पत्ति 8 अध्याय की 20 आयत को हम पढ़ेंगे। हाँ, तब नूह ने, यहां पर क्या लिखा है, अगर हेडिंग को देखो, होम बलि का चढ़ाया जाना। हालेलुया। अब हमसे परमेश्वर कैसे बलिदान चाहता है? अब हमसे प्रभु भेड़ों बकरियों के बलिदान नहीं चाहता, कबूतर के नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता, बछड़े नहीं चाहता प्रभु हमसे बैल नहीं चाहता प्रभु हमसे चाहता है हृदय की गहराई से हम परमेश्वर की होठों से और दिल से परमेश्वर की आराधना करें, पूरे मन से आराधना करें और शरीर को पवित्र चढ़ाएं और अपनी भेंटों के द्वारा आराधना करें। 3 बातें आपने याद रखनी है। मुंह से आराधना, शरीर को तोड़ना आराधना में, शरीर से आराधना पवित्र करके चढ़ाना, तीसरी अपनी भेंटों को चढ़ाना। वो भेंट कुछ भी हो सकती है आराधना में। हालेलुया। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ को लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। 21 आयत में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। ध्यान से सुने, जब आप आराधना की वेदी बनाएंगे एक टाइम, परमेश्वर जब रोज उससे सुगंध प्राप्त करेगा, आपके होठों के बलिदान को प्राप्त करेगा, एक दिन वो आपको आपके लिए सोचेगा, एक दिन वो आपको याद करेगा, एक दिन वो आपके ऊपर ध्यान लगाएगा, एक दिन वो आपसे वो प्रसन्न होकर आपको आशीष देने के बारे में सोच लेगा, एक दिन वो ठान लेगा आपको आशीष करने के बारे में। और एक दिन मैंने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया था और आज मैं फिर आपके लिए बोलता हूं, अगर परमेश्वर ने ठान लिया ना आपको आशीष करने के लिए, आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको सेवा में इस्तेमाल करने के लिए, अगर परमेश्वर ने ठान लिया ना, कोई विरोधी, कोई शैतान, कोई व्यक्ति, कोई अविश्वासी लोग, कोई आपको परमेश्वर से आशीष होने से रोक नहीं पाएगा अगर परमेश्वर ने ठान लिया। हालेलुया। अगर आप वेदी बनाएंगे जिस तरह नूह के लिए परमेश्वर ने सोचा, उस सुगंधित वस्तुओं सुगंध पाकर आपकी आराधना को ग्रहण करके प्रभु भी आपके लिए सोचेगा। जिस तरह कुरनेलियस के लिए सोचा गया, हे कुरनेलियस तेरी प्रार्थना सुन लेगी, तेरे दान परमेश्वर के सामने, तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच गई है, परमेश्वर के सामने सुन लेगी है, ग्रहण कर चुकी है, और तेरे दान जो तूने ऑफरिंग भी बोई है। आराधना में तीसरा पार्ट कौन था? आराधना, ऑफरिंग के द्वारा परमेश्वर की आराधना करनी। तेरी ऑफरिंग भी ग्रहण कर ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर सोचता है फिर आपके बारे में। हालेलुया। मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। कदाचित मनुष्य के मन में, जबकि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, वैसे उनको कभी ना मारूंगा। एक दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के सब रहने वाले लोगों को परमेश्वर ने नाश किया, और जो पाप में बढ़ चुके थे क्योंकि उनके हृदय में पाप था, परमेश्वर ने मन फिराव का मौका दिया कि मन फिराओ, और नूह ने कहा जहाज में आ जाओ, अपने पापों को मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। लोगों ने मन नहीं फिराया और वो पानी के द्वारा मारे गए। लगातार बारिश हुई और वो पानी में मारे गए सब जन। हालेलुया। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं, जो लोग पाप में परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर क्रोध भड़केगा, इसलिए अगर वो मन फिराएंगे तो बचाए जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने जल के द्वारा पूरी पृथ्वी एक समय नाश कर दिया था, द्वारा नूह के द्वारा, उनके वंश के द्वारा, बेटे बेटियों के द्वारा आगे फिर जनरेशन लोग बढ़े। जब नूह ने होम बलि चढ़ाया तो उसके बाद परमेश्वर ने सुगंध पाकर मन में ठाना, परमेश्वर ने, कि अब चाहे मनुष्य के मन में बुरा है, चाहे परमेश्वर कहता ये तो नहीं सुधरने वाला क्योंकि इसके ब्लड में पाप है, इसके अंदर पाप है मनुष्य के, ये मनुष्य तो सुधरने वाले नहीं हूं, पर अब की बार मैं अब की बार इन्हें नाश नहीं करूंगा पानी के द्वारा। परमेश्वर ने ठान लिया। हालेलुया।
इसलिए कंट्रोल रहता है परमेश्वर पर पूरी दुनिया। परमेश्वर का जो वायदा है, जो प्रभु अपने वायदे से मुकरेगा नहीं। पानी के द्वारा कहता मैं दुनिया को पूरा नाश नहीं करूंगा, पूरी दुनिया का नाश नहीं करूंगा। और उसने सतरंगी पिंग हम देखते हैं, बारिश के बाद हम देखते हैं ना सतरंगी पिंग दिखती है, वो यही चिन्ह है बाइबल में लिखा है। वो इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर ने एक बाचा बताई, एक परमेश्वर ने चिन्ह बताया, एक परमेश्वर ने कि ये मेरा निशान है कि मैं बारिश के बाद दुनिया का अंत नहीं करूंगा पानी के द्वारा फिर दोबारा। हालेलुया। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हालेलुया। तो नूह ने क्या किया, परमेश्वर के सामने वेदी बनाई। हालेलुया। होम बलि करके चढ़ाया, वेदी पर होम बलि करके चढ़ाया, बलिदान किया, मतलब एक आराधना कीजिए परमेश्वर के सामने उसकी। और परमेश्वर ने क्या है, एक देखो अपनी योजना को प्रगट किया। इस वचन के द्वारा आप क्या सीख रहे हैं, जब भी आप एक प्रार्थना की आराधना की वेदी बनाते हैं, परमेश्वर को होंठों का बलिदान, दूसरा शरीर का बलिदान पवित्र करके, तीसरा ऑफरिंग का बलिदान जब आप चढ़ाते हैं तो परमेश्वर अपनी सोच को, परमेश्वर उसके ऊपर ध्यान करता है और परमेश्वर आपके बारे में सोचता है कुछ करने के लिए आपके बारे में। नूह के लिए परमेश्वर ने यह सोचा, यह किया कि अब की बार मैं लोगों को, इन लोगों के लिए प्रभु ने यह सोचा अब की बार मैं लोगों को फिर से ऐसे नहीं मारूंगा पानी से, इस तरह फिर से मैं नहीं मारूंगा। आपके लिए प्रभु कुछ और सोच सकता है कि अब मैं इसे बच्चे की आशीष दूंगा, अब मैं इसको आशीष करूंगा, अब मैं इसे आजाद करूंगा, अब मैं इसके बंधनों को तोड़ दूंगा, अब मैं इसके लिए रास्तों को खोल दूंगा, अब मैं इसे मैरिज के साथ ब्लेस करूंगा, अब मैं इसके लिए कुछ करने जा रहा हूं। अगर परमेश्वर ने ठान लिया कोई रोक नहीं पाएगा। इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपको आशीष दे। आप भी परमेश्वर के सामने एक आराधना करने वाला एक स्थान और वेदी बनाए। परमेश्वर आपके बारे में, जब आप होंठों के द्वारा आराधना और उसके बाद अपने होठों के द्वारा परमेश्वर की आराधना, उसके बाद अपनी बेंटों के द्वारा परमेश्वर की आराधना, शरीर के द्वारा आराधना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भी जो भी आपका प्रार्थना का विषय है उसके बारे में परमेश्वर सोचेगा कुछ करने के लिए। हालेलुया। ठान लेगा कुछ करने के लिए और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा भी आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अब हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन की ओर। उत्पत्ति 12 अध्याय खोलेंगे, उसकी 7 आयत से लेकर 9 आयत तक। यहां पर अब्राहम ने भी परमेश्वर के सामने एक वेदी बनाई, एक प्रार्थना का, परमेश्वर से दर्शन पाकर एक प्रार्थना का स्थान बनाया। हालेलुया। एक दिन जब मैं नए नए प्रभु में आया था, एक जगह एक कमरे में जब परमेश्वर ने मुझे अद्भुत हजूरी से अपने विजन से दर्शन से भरा, मैं ऐसे प्रभु के लिए रोया। उस समय मैंने, मेरे मन में आ गया, नहीं मैंने इस स्थान को, वो मेरा बेडरूम में ही एक स्थान था, मैंने साइड में प्रार्थना को, मेरे पास पर्सनल प्रेयर रूम नहीं था और मैंने साइड पर एक स्थान रखा था। तो उस स्थान पे मेरे मन में आया, नहीं मैंने इसे बनाना है। हालेलुया। मैंने कहा मैंने इसे ऐसा स्थान बनाना है कि जिसमें मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं। मैंने कहा नहीं, यहाँ मैं परमेश्वर की आराधना किया करूँगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने मुझे उपस्थिति में जो अनुभव दिया है, मैं चाहता हूँ हमेशा मैं एक फिक्स समय पर इस स्थान पे जाऊं और यहोवा से बातें करूं। हालेलुया। जिस तरह मूसा परमेश्वर के पास जाता था, हालेलुया, और बातें करता था। हालेलुया। अब हम पढ़ें अब अब्राहम ने कैसे परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना का स्थान बनाया। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी हम 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, जे देश मैं तेरे वंश को दूंगा। क्या पाकर? दर्शन देकर परमेश्वर ने कहा, जे देश मैं तेरे वंश को दूंगा। एक वायदा किया परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर। उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। जब अब्राहम ने दर्शन पाया तो परमेश्वर के लिए उसने क्या है, वहां पर एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया और जो बैतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। अब्राहम को जब हम पढ़ते हैं उसकी स्टोरी को, जहां जहां भी अब्राहम जाता है वो वहां पर प्रार्थना की वेदी बनाता है। यहां पर हमने जो सीखना है बात को, जहां भी अब्राहम जाता है वो एक प्रार्थना की वेदी बनाता है। मैंने इस वचन से सीखा, क्योंकि अब्राहम एक जगह नहीं था। मान लो मैं यहां पर चर्च करता हूं, यहां पर मेरा घर है नजदीकी, तो मतलब क्या है, मैं कहाँ अपने यहाँ प्रार्थना का स्थान, क्योंकि मेरा रहना उठना बैठना यहाँ है,
तो मैं यहाँ पर प्रार्थना का स्थान बनाऊंगा जिसमें परमेश्वर के साथ बैठूंगा। हालेलुया। पर अगर मेरी सेवका एक प्रेरित की है, जहां मेरी एक सेवका एक सुसमाचार की है, जिसमें मुझे अलग अलग देशों में जाकर रहना है और वहां वहां जाकर प्रचार करना और कलीसियां स्थापित करनी, तो फिर मैं वहां ही आऊंगा, वहां प्रार्थना का स्थान एक ढूंढूंगा, मैं कहाँ प्रार्थना किया करूं, मेरे लिए एक प्रार्थना का कैसा स्थान रहेगा, तो वहां बनाऊंगा। फिर आगे सेवकाई में जाऊंगा तो आगे स्थान बनाऊंगा। और उसने बेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, बेदी बनाकर प्रार्थना की। हालेलुया। एक स्थान बनाकर हमने एक परमेश्वर को बलिदान देकर हमने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और अब्राम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया, फिर आगे चला गया। हालेलुया। जहां भी रहता था भेंट चढ़ाता था, बेदी बनाता था, प्रार्थना का स्थान बनाता था और आगे बढ़ जाता था। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, जहां पर एक हो गया, आगे पढ़ेंगे हम उसके उत्पत्ति 13 अध्याय उसकी 4 और 18 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13 उसकी पहले 4 को पढ़ेंगे, फिर 18 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, ये स्थान उस बेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। अगर 18 आयत को देखें, इसके बाद फिर आगे देखें, इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर, वहां से तंबू उखाड़कर आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। मरमे के वंश वृक्षों के बीच जो हेब्रेन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक बेदी बनाई। फिर अब्राहम वहां से तंबू उखाड़कर आगे कहीं रहने जाता है, और वहां भी वो एक क्या करता है, एक बेदी, उसने वहां भी एक जाकर एक बेदी बनाई, एक स्थान बनाया यहोवा के लिए। हालेलुया। प्रार्थना का स्थान। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 23 आयत से लेकर हम उसे 33 आयत तक पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर जब वो बार बार बेदी की उसे आदत बन चुकी थी, अब्राम की बार बार बेदी की आदत उसे बन चुकी थी, तो एक टाइम क्या हुआ, अब मैं वो पढ़ने वाला हूं अब्राहम का, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसमें अब्राहम की ऐसे बातें कर रहा है परमेश्वर के साथ, बार बार बेदियां बना बनाकर प्रार्थना की, क्योंकि उसका जो खास हिस्सा था प्रार्थना का, एक संबंध परमेश्वर के साथ उसने मजबूत कर लिया था, और मजबूत करने के द्वारा वो ऐसी उसकी दोस्ती बन गई, वो ऐसे बातें कर रहा है, आप हैरान हो जाएंगे, आत्मिक आपके अंदर प्यास आ जाएगी कि अब्राहम के साथ ऐसा था परमेश्वर, और आप भी परमेश्वर के साथ दोस्ती करना चाहेंगे। हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर कई वक्त बोलते हैं कि आप अपने सूट के लिए पैसे खर्च कर सकते हो, आप अपनी बहुत सारी चीजों के लिए पैसे खर्च कर सकते हो, पार्टियों के लिए पैसे आप खर्च कर सकते हो, मैरिजों में आप बहुत बहुत पैसा खर्च कर सकते हो। क्या आप बहाने बनाते मेरे लिए प्रार्थना का स्थान नहीं? क्या आप एक प्रेयर रूम के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते? क्या आप एक किराए पर नहीं ले सकते? आपके घर में एक ही कमरा है, क्या आप किराए पर नहीं ले सकते? 3,000 का किराए में कमरा मिल जाएगा, 2,000 में मिल जाएगा, कई जगह 1,000 में भी मिल जाएगा। तो जो उस 1,000 वहां पर आप प्रेयर करने वाले हैं, अगर वो आपको सही जगह पर मिल गया, तो आपको जो अभिषेक मिलने वाला है, आपके पास अभिषेक के द्वारा जो आशीष आने वाले है, आप भूल जाएंगे जो आपका खर्च हुआ उस पर। हालेलुया। तो आप एक घर में भी एक स्थान बना सकते हैं, साइड पर एक कॉर्नर पर बना सकते हैं, कभी बनाए, पर एक स्थान बनाए परमेश्वर में, जिसमें एक ही समय पर आप परमेश्वर के सामने जाएं। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर का क्रोध कुछ लोगों पर भड़का, परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं इनका नाश करूंगा, विपत्तियां डालूंगा, इनका नाश करूंगा। तब अब्राहम परमेश्वर से बातें कर रहा है। आप पूरे 18 अध्याय को पढ़ लेंगे, जब सदोम और उसके नगरों का विनाश करने के विषय में वर्णन परमेश्वर ने यहां पर किया। अब्राहम 18 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं पूरा। जब सदोम के उसके नगरों को परमेश्वर ने नाश करने के बारे में सोचा, तो अब्राहम क्या कह रहा है, 23 आयत में लिखा है, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कहता सचमुच परमेश्वर कि तू दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? दुष्ट ने गलती की है, क्या धर्मी भी उसमें नाश होगा? मान लो कोरोना वायरस आया और आप प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु लोगों ने पाप किया, ठीक है जी, विपत्ति लोगों पर आ रही है, क्या दुष्ट के साथ धर्मी भी नाश हो जाएंगे कोरोना वायरस के साथ?
धर्मियों के ऊपर भी ये हमले, टिड्डियों का हमला असर करेगा। अब्राहम ऐसे बात कर रहा है, जबकि उस नगरों में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें हो नाश छोड़ेगा। कहता है अगर उस नगर में 50 भी परमेश्वर धर्मी हो, क्या तू फिर भी उस नगर का नाश करेगा? क्या तू फिर भी उन पर विपत्तियां डालेगा? फिर भी उनको तू नाश कर देगा अगर 50 भी तुझे धर्मी मिले? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे परमेश्वर। दुष्ट के संग धर्मी को कभी मार कभी भी दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, ऐसा कभी ना हो, कहता है। और धर्मी और दोनों की एक दशा हो, ये तुझसे जे बात कहता है तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने, फिर यहोवा की बोलने की बारी आई। अब यहोवा ने कहा, देखो अब्राहम से कैसे बातें कर रहे हैं। यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को मैं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता उसमें मुझे 50 धर्मी भी मिल जाए तो उसके कारण उसे मैं छोड़ूंगा। मतलब आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मान लो परमेश्वर कहे अगर यहां पर सब लोगों का पाप मेरी निगाह में बढ़ चुका है, अगर 50 भी वहां पर मन फिराए ना तो उनके कारण मैं उसका नाश नहीं करूंगा उस नगर का। फिर अब्राहम ने कहा हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं तो भी मैं इतनी ढिलाई की तुझसे बातें करूं। कई बार आप किससे बात करते हैं ना, मैं तुझसे एक बात बोलनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगे, ऐसी ऐसी बात है, आपने वो बात कर ली, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, नहीं एक और बात मैंने आपसे कहनी थी, उससे उसका बुरा तो नहीं मानेंगे। वो बोलेगा मैंने एक बर्दाश्त कर ली, दो दूसरी में यार गुस्सा ही ना कर जाए। ठीक है, इस बात का भी बुरा नहीं माना। एक लास्ट एक बात और मैंने तुझे कहनी थी, आप गुस्सा तो नहीं मानेंगे, बुरा तो नहीं मानोगे। तो यहां भी अब्राहम बार बार उससे बातें कर रहा है। देखो एक दोस्त से भी आप ऐसे बातें कर सकते हैं, आप कहीं भी मैन ऑफ गॉड से बात करना, किसी भी आप सीनियर से बात करने, आप बार बार उनसे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, आपको पता है किसी बड़े के साथ बैठने में। पर अब्राहम परमेश्वर का दोस्त है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, कहता है परमेश्वर एक बहुत बात, अगर उनमें से 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? उसने कहा यदि उनमें से 45 भी मिले तो भी उनका नाश ना करूंगा। 50 में से 5 निकाल दे, 45 बाकी। परमेश्वर कहता है ठीक है 45 भी मिले ना वहां पर, फिर भी मैं नाश नहीं करूंगा। फिर उसने कहा ये भी, फिर उसने उससे ये भी कहा कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। देखो 3 बार कह रहा है, परमेश्वर 50 हो तो, परमेश्वर 45 हो तो, परमेश्वर 40 हो तो। आपको लग रहा है ना फ्रेंडशिप है, एक दोस्त ही ऐसे बात कर सकता है। हालेलुया। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर तो मैं कुछ और कहूं। हालेलुया। कहते परमेश्वर अगर तू गुस्सा ना करे तो मैं तुझसे एक और बात बोलूं। देखो एक दोस्त फीलिंग आ रही है ना दोस्ती की। कहते प्रभु अगर तू गुस्सा ना करे तो एक और बात कहूं। फिर उसने उससे कहा 29 आयत में, जबकि 30 आयत में, फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना करे तो मैं कुछ और कहूं। कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। सोचो एक परमेश्वर से ऐसे बातें करनी, 30 तक आ गया अब्राहम, पूरी बार्गेनिंग चल रही है। हालेलुया। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिलाई, फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिलाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, जबकि उसमें 20 मिले। हालेलुया। उसने कहा मैं 20 के कारण भी उनका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना करे, मैं एक ही बार कहूंगा। कहता है परमेश्वर प्लीज प्लीज एक बार लास्ट। देखो 50, 45, 40, 30, 20 और कहता है एक और बार परमेश्वर प्लीज प्लीज क्रोध ना करे तो।
आपको फील हो रही है ऐसी दोस्ती। हालेलुया। 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार बस कहूंगा। जबकि उनमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उनका नाश ना करूंगा। तब यहोवा ने अब्राहम से बातें कर चुका, तब वह चला गया। अब्राहम अपने घर को लौट गया। हालेलुया। सुनो, 40 से लेकर प्रभु की योजना को प्रभु ने, देखो अब्राहम ने ऐसी बातें की लोगों के लिए। कहता 50 धर्मी मिले, 45 मिले, 30 मिले, 20 मिले, 10 मिले, परमेश्वर कहता फिर भी नाश नहीं करूंगा। जे एक दोस्ती की, इन बातों से हम समझ रहे हैं कि अब्राहम की परमेश्वर के साथ कैसी दोस्ती थी। हालेलुया। कैसे बातें करता था। जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था, परमेश्वर मैं भी ऐसा चाहता हूं। मेरी अब आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए मेरा सबसे बड़ा यही अब प्रेयर पॉइंट है, आपका भी बन जाए कि परमेश्वर मुझे आपका दोस्त बनना है। जी आपका प्रेयर पॉइंट लिख लो अपना, कि परमेश्वर मुझे अपना दोस्त बना, जिससे जिस तरह अब्राहम तुझसे बातें करता था, मैं भी इस रीति से प्रभु तुझसे बात किया करूं। आप बोलेंगे, प्रभु मेरी ये बीमारी क्यों नहीं जा रही? प्रभु आपसे बात करेगा, मैं तेरी बीमारी दूर करने वाला हूं 2 महीने में। आप बोलेंगे, प्रभु रुको रुको रुको, एक और बात मैं पूछना था कि मैं वो बिजनेस करूं या ना? प्रभु बोलेगा, ठीक है तुम वो बिजनेस कर। अब बोले, प्रभु रुको रुको, एक और बात पूछनी थी प्लीज, अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि मैं वो क्रूसेड करूं या ना? प्रभु बोले, नहीं अभी इसे नहीं करना तुम। प्रभु एक और बात, प्रभु एक और बात, बस लास्ट बात, प्रभु एक और लास्ट बात। हालेलुया। कि परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन में इस लेवल में आगे बढ़ने के लिए और क्या करूं, प्लीज मुझे ये बता दें। प्रभु करेगा, आगे से तुम आराधना का स्थान बना, आगे तुम ये कर। सोचो, अब ऐसी दोस्ती ये मैं चाहता हूं आपकी जी भी चाहत बन जाए, और एक समय हम इस लेवल पर पहुंचेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हिजकिय्याह ने परमेश्वर के साथ ऐसी बात किया, ऐसा जीवन जिया। कहता है, परमेश्वर देख मैं कैसे खराई के साथ तेरे साथ चलता आया हूं। प्रभु ने कहा, ठीक है तू मरने वाला था, तेरी 15 साल उम्र और बढ़ी। हालेलुया। मतलब क्या, आप अपने दोस्ती के द्वारा, परमेश्वर के साथ रिश्ते के द्वारा परमेश्वर से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी बड़ी आशीष ले सकते हैं। परमेश्वर से आप मन चाह वरदान ले सकते हैं। लिखा, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे, यहोवा तेरे मन की इच्छा को पूरा करे। तो क्या करनी है? दोस्ती परमेश्वर के साथ। दोस्ती करने के लिए जब आप परमेश्वर की आराधना के लिए स्थान बनाएंगे तो आपकी परमेश्वर के साथ दोस्त बन जाएंगे। तो आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करूं इस बात के लिए कि आप परमेश्वर के आराधना का आपका एक स्थान बने और उसमें आप परमेश्वर की एक दोस्ती बने। आओ हम इसके लिए प्रार्थना करें और फाइट करें। क्या आप तैयार हैं? आज वचन के साथ साथ प्रार्थना होगी। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आओ हम अपनी आंखों को बंद करें। बोलो, सर्वशक्तिमान प्रभु, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जिस तरह तेरी अब्राहम के साथ एक दोस्ती थी, उसने एक प्रार्थना के लिए जहां भी वो जाता था, वो प्रार्थना के लिए स्थान बनाता था, वेदी बनाता था। बोलो परमेश्वर, हम तुझसे मांगते हैं, बोले बोले मेरे साथ मिलकर, हम तुझसे मांगते हैं कि हमारी भी प्रार्थना का एक स्थान बन जाए। हे परमेश्वर, मुझे प्रेयर रूम की आशीष दे, मुझे एक प्रार्थना रूम की आशीष दे, मुझे प्रेयर रूम बनाने के लिए एक बुद्धि दे, मुझे प्रेयर रूम बनाने के लिए एक समझ दे, मुझे प्रार्थना के लिए अलग स्थान दे। हे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना के लिए एक अच्छी जगह दे। परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पे अनुग्रह करें, मैं एक स्थान में तेरी आराधना कर सकूं। परमेश्वर, मैं बहाने ना बनाऊं, मैं हर रोज तेरी आराधना कर सकूं। जब तक मुझे स्थान ना भी मिले तब तक भी मैं तेरी आराधना करता रहूं। परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे लिए इंतजाम करे। तू यहोवा यिरे है। जिस तरह अब्राहम के लिए तूने मेमने का इंतजाम किया बलिदान करने के लिए,
तू मुहैया करने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए भी परमेश्वर इंतजाम करें प्रेयर रूम का, मेरे लिए भी प्रार्थना में बढ़ने के लिए इंतजाम करें, तेरी आराधना करने के लिए एक स्थान का इंतजाम करें परमेश्वर, पैसे का इंतजाम करें परमेश्वर। जब तेरा अनुग्रह, अगर तेरा अनुग्रह मुझे सब कुछ दे सकता है, जब मुझे उसी स्थान पे, उसी प्रेयर रूम में, उसी अपने बेडरूम में ही मुझे एक ऐसी प्रेजेंस दे दे कि जो तेरे प्रार्थना के स्थान में मुझे मिल सकती है। प्रभु जो तेरी इच्छा है, पर मैं तेरे लिए एक वेदी बनाना चाहता हूं, आराधना की वेदी, जिसमें मैं हमेशा तेरी आराधना करूं, एक प्रार्थना की वेदी। मुझ पे अनुग्रह करे, मुझ पे दया करे। अब अधिकार के साथ प्रे करें। बोलो, हर अंधकार की शक्ति, हर शैतानी आत्मा जो आज तक मेरे प्रेयर रूम को बनने के लिए रोक रही है, मुझे मेरे ऊपर अटैक कर रही है, फाइनेंशियली अटैक कर रही है, गति के अटैक कर रही है, गरीबी के अटैक कर रही है, बीमारियों के अटैक कर रही है, मेरे फोकस को इधर उधर लगा रही है। बोलो, हर अंधकार की शक्ति जो मेरे प्रार्थना के स्थान को बनने के लिए रोक रही है, बोलो यीशु के नाम में मेरी जिंदगी से दूर जाए। बोलो, पवित्र आत्मा की आग गिरे। बोलो, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर वो आत्मा जो मेरी आराधना की वेदी बनने के लिए रुकावट का कारण बनना चाहती है, जब बन रही है, बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आग आए और वो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो, मैं आजाद हूं हर एक रोकने वाली वस्तु से, हर एक उलझाने वाले पाप से, यीशु के नाम में। सब बोले आमेन, 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 हालेलुया। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं, अब इस वचन के बाद मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूं जो प्रभु मुझे सिखा रहा है आपके लिए। जरूरी नहीं कि आपके पास एक स्थान जल्दी इंपॉर्टेंट इंतजाम हो सकता है आपके लिए प्रार्थना के लिए जल्दी स्थान इंतजाम ना हो, जिस तरह मुझे वेट करना पड़ा। मैंने एडजस्ट किया पर मुझे वेट करना पड़ा। हालेलुया। मेरे ऑफिस में प्रार्थना का स्थान नहीं था, जहां मेरा चर्च का ऑफिस था, एक छोटा ऑफिस, 3 खंड का एक रूम है। आपको पता, जब आप मुझे मिलने आते, पर अब प्रभु आपको गुड न्यूज़ देने वाला है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर आशीष देने वाला। वेट है तो ग्रेट है। एक टाइम आएगा आप स्टैंड होने वाले, एक टाइम आएगा आप सफल होने वाले, और दुनिया देखने वाली आपको यीशु मसीह के नाम में, अगर आपका आमीन ऊंचा है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि प्रेयर के लिए आपके पास अगर एक स्थान नहीं है तो आप प्रेयर नहीं कर सकते। मैं जब नए कई वक्त मैंने प्रार्थना में मैंने देखा, कई वक्त मैं प्रेयर में चाहता था, कई वक्त मैं प्रार्थना में चाहता था कि परमेश्वर, कई वक्त जब मैं प्रेयर में कमजोर होता था, प्रार्थना में कम होता था, तो मैं हमेशा कहता था काश मेरे लिए कोई ऐसा स्थान हो, काश मैं घर से निकल जाऊं, काश मैं पहाड़ों में चले जाऊं। ऐसी ऐसी बातें मेरे अंदर आनी, मैं अलग जाकर प्रार्थना करूं, मैं पहाड़ों में जाकर अलग जाकर प्रार्थना करूं। कुछ समय बीता, अचानक से एक दिन मेरे उस रूम में, मेरे नॉर्मल बेडरूम में, यहां पर मैं बेड पे प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा उतरा और मैंने ऐसी उपस्थिति को महसूस किया। मैंने कहा क्या है इसके सामने 5 स्टार 7 स्टार होटल, क्या है इसके सामने। मैं सकता है उस समय मैं क्या फील कर रहा हूं, मैंने कहा जो मैं यहां पर इस समय फील होकर रो रो के प्रेयर कर रहा हूं, मुझे लगता है मैं जंगल में ऐसे प्रेयर नहीं कर पाऊंगा। जंगल में मेरा ध्यान इधर उधर होगा, मेरा एक, शायद मैं हिमाचल में जाऊं, पहाड़ों में जाऊं, एक नेचर में जाऊं, शायद मेरा वहां पर मुझे बहुत सारी डिस्टर्बेंस मिल सकती है, आले दुआले मिल सकती, पर मुझे जो यहाँ फील हो रहा है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं फील हो। मुझे प्रभु का प्यार, मुझे उसकी हुजूरी ने ढक लिया है। समझ रहे ना आपने? जब उसकी हजूरी मिलेगी तो आपको जिसमें आप ये शोर शराबा हो रहा है, जब प्रभु आपको वहीं पर छुएगा, आप सब सो रहे रात को 12-1 बजे, प्रभु वहीं छुएगा, वही आपके लिए एक ऐसा स्थान होगा। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? पर आपने एक स्थान बनाना है क्या? अगर आप अपने लिए बहुत कुछ बना सकते हैं तो आप एक प्रार्थना का स्थान नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आपको वो भी बनाना है, सेपरेट जगह, एक फिक्स टाइम में प्रार्थना करनी है। ऐसा ना कि जब चाहे टाइम मिला तब प्रेयर करनी, एक ऐसा स्थान बनाना है वहां पर, एक प्रेयर रूम में। प्रभु को पता है इस स्थान में जो अपना मुखड़ा दिखाने के लिए मेरे पास आए। दाऊद दिन में 7 टाइम प्रेयर करता था,
डैनियल 3 टाइम प्रेयर करता था। हालेलुया, कि कब जाके मेरा टाइम आ जाए, प्रेयर टाइम हो रहा है, कब जाके मैं उसको मुंह दिखाऊं अपना। ऐसा आपने लेवल मांगना है परमेश्वर से, ऐसा दोस्ती वाला लेवल मांगना है परमेश्वर से। हालेलुया। कहे परमेश्वर मेरी विनती को सुन ले। जिस तरह दाऊद तेरी आराधना करता था, अब्राहम करता था, मूसा पहाड़ पे जाकर अलग होकर एकांत में प्रार्थना करता था, यीशु मसीह सुबह तड़के उठ के प्रार्थना करते थे, रात को प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह एकांत में जाकर चेलों से अलग होकर जंगल में जाकर एकांत में बसों, जहाँ पर बसों का इलाका नहीं है वहाँ जाकर प्रार्थना करते थे। मेरे लिए भी एक प्रार्थना का स्थान परमेश्वर इंतजाम हो। हालेलुया, मैं भी तेरे साथ दोस्ती कर सकूँ। हालेलुया, कि परमेश्वर मेरी इस विनती को सुने, मेरी इस विनती को सुने। जब आप दोस्ती करेंगे बड़ी आशीष आएगी। बड़ी आशीष से पहले आपको किस चीज से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, पढ़ेंगे हम उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 9 से लेकर 17 तक हम पढ़ देंगे। 22 9 से लेकर 17 आयत तक। 9 पे लिखा है, जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने से, अब दोस्त तो उसका बन चुका है। 18 आयत में क्या देखा हमने? 18 अध्याय में अब्राहम की अब बार बार बेदियां बनाकर, शुरू से उत्पत्ति से लेकर आगे तक जितनी भी उसने बेदियां बनाई, 18 आयत में अब्राहम दोस्त बन गया। 18 अध्याय में अब 22 अध्याय में परमेश्वर ने कहा अब दोस्त तो बन चुका है, दोस्त की अब परीक्षा बाकी है। हालेलुया, दोस्त को अभी परखना बाकी है। हालेलुया, कई बार होता ना, आप दोस्त को परखते हैं। कई बार आप कहते हैं दोस्त तभी आपको पता लगता है जब आप मुश्किल वक्त पर वो आपका साथ दे। कई बार आप संकट में पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में चले गए और दोस्त ने आपको पूछा तक नहीं, आप कहते कैसा दोस्त था तू। कई वक्त ऐसा होता है, आपको किसी बहुत चीज की जरूरत होती थी, आपने अपने दोस्त की बहुत मदद की, आपको भी पैसे की जरूरत थी, आपने अपने दोस्त की इतनी मदद की, पर आपकी मदद उसने नहीं की। आपकी दोस्ती परखी कि आप सच्चे दोस्त नहीं बन पाए। आपने तो मदद प्राप्त की, पर आप उसके कर्मों को भूल गए जो उसने आपके लिए किया है। वो सच्ची दोस्ती नहीं। इसलिए प्रभु भी देखता है क्या जो दोस्ती है जी, क्या सच्ची दोस्ती है। परीक्षा के बाद ही आशीष मिलती है। परीक्षा के बाद ही, अगर आप तीर का निशान देखते हैं वहां पर, परीक्षा के बाद ही अगला लेवल मिलता है, परख के बाद ही। अगर आप 10वीं से पास होएंगे, परीक्षा होएगी, तो ही आप 11 में +1 में एंटर करेंगे। +1 में आप पास होएंगे तो ही आप +2 में एंटर करेंगे। 9th से आप पास होएंगे तो ही आप 10th में एंटर करेंगे। परीक्षा के बाद ही आशीष आती है। हालेलुया, ये याद रखना है आप। अगर आप प्रभु आपको परख रहा है, गुड न्यूज, कोई बड़ी आशीष आने वाली है। अगर आपका डाउन लेवल चल रहा है, दुखों का लेवल, कष्टों का लेवल, तंगी का लेवल, गति का लेवल, प्रभु आपको परख रहा है। आप बेस्ट चल रहे हैं, अगर आप पाप में चल रहे हैं, वो एक सजा हो सकती है, दंड हो सकता है, असर हो सकता है उसका। अगर आप पवित्रता में चल रहे हैं और फिर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, विश्वास में चल रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम चल रही है, ये परीक्षा का टाइम है। इसके बाद आशीष आने वाली है। अगर आपका आमीन ऊंचा यीशु के नाम में। हालेलुया, अगर आत्मा से आमीन है, परीक्षा के बाद बड़ी आशीष आने वाली, परख के बाद। अब्राहम को परमेश्वर अब परखने जा रहा है। हालेलुया, अब्राहम लिखा है 22 अध्याय में, अगर ऊपर देखें अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। अब्राहम को प्रभु ने परखा। क्यों परखता है प्रभु? आपके प्यार को देखने के लिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। उसने भी अपने प्यार को बोल के नहीं दिखाया, अपना इकलौता पुत्र कुर्बान करके दिखाया। आपको पता है जब अब्राहम को परमेश्वर ने परखना चाहा, अब्राहम को जो पुत्र बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसे बहुत प्रार्थनाओं के बाद उत्तर दिया था, परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो पुत्र मैंने तुझे दिया है इसे मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। परमेश्वर ने कहा जा उस पहाड़ पर आ जा, उस पहाड़ पर अपने बच्चे को बलिदान चढ़ा दे। लकड़ियां ले, सब कुछ लकड़ियां ली, सब कुछ लिया। रास्ते में बच्चा पूछ रहा है, बच्चे को साथ लेकर जा रहा है, बच्चे हम मेमने की बलि चढ़ाने जा रहे हैं, परमेश्वर ने हमें बोला है उस पहाड़ पर जाके। अब्राहम, तो उसके बाद क्या है, बच्चा पूछ रहा है बापू जी, डैडी जी, हमारे पास लकड़ियां भी है, छुरी भी है, पर मेमना कहाँ है जिसकी हमने बलि चढ़ानी है। क्या बीत रही होगी अब्राहम के मन में।
कि जो मेमने के बच्चे तू बात कर रहा है वो तू ही है, परमेश्वर ने मुझे तुझे ही मारने को और बलिदान चढ़ाने को कहा है। क्या बीत रही होगी, कितना रोया होगा अंदर से वो, और अपने आंसू को अपने बच्चे से छुपाया होगा कि बच्चे को कुछ पता ना चले। हालेलुया, कितना दर्द होगा। ऐसे ही प्रभु आपको जब अपनी परीक्षा करता है, हो सकता है प्रभु वो खास चीज छोड़ने को बोले जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है प्रभु उस पाप को छोड़ने को बोले जिसमें आपको बड़ा मजा आ रहा है। हो सकता है प्रभु आपको वो बिजनेस छोड़ने के लिए बोले जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कुछ भी बलिदान हो सकता है सेवा के लिए, परीक्षा में कुछ भी हो सकता है। अपने आपके शरीरों को प्रभु पवित्र चढ़ाने के लिए शरीर में आपकी परीक्षा ले सकता है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। उस शरीर के द्वारा परीक्षा हो सकती है, शरीर के किसी भी अंग के द्वारा परीक्षा हो सकती है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए क्या है, परमेश्वर आपको परख सकता है। देखो क्या आप बीती होगी, आपके ऊपर भी ऐसे बीतती है जब आपकी परीक्षा होती, दर्द होता है। हालेलुया। अब 9 आयत में क्या हुआ, जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, उस स्थान में पहुंच चुका है अब्राहम बच्चे को लेकर, तब अब्राहम ने वहां बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। अब वहां भी बेदी बना रहा है बलि देने के लिए, बलिदान देने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, परमेश्वर की वर्शिप के लिए, आराधना के लिए। और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर बेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अपने पुत्र को इसहाक को बांधकर, उसके हाथों को बांधा, बच्चा रो रहा था, हाथों को बांधा, आराम से उसको हाथों को बांधा और उस बेदी पर रख दिया बच्चे को। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर एक छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करने के लिए, बलि के पुत्र को बलि करे। तब ऐसे उसने छुरी को लिया, ऐसे बांधकर उसे लकड़ियों पर हाथ बांधकर उसके मारने लगा। उसकी जैसे मेमने को रखकर ऐसे मारना, तो उसे बलि चढ़ानी थी। उसने क्या किया, अपने पुत्र मारने लगा। तब क्या हुआ, यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी रख ना छोड़ा, इसलिए अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। दूत ने कहा, रुक जा अब्राहम, क्योंकि मैं तुझे देख चुका हूं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी रख ना छोड़ा। उसे बलि देने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तूने उसे कर दिया। कितना तू डर मानता है कि यहोवा की आज्ञा को मानना है, कितना डर है तेरा परमेश्वर के प्रति। इसलिए अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक जाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। पर उसने देखा कि मेढ़ा, जिसे बच्चा बोल रहा, मेढ़ा तो हमारे पास नहीं है, किसकी बलि चढ़ानी है। और उसने देखा कि झाड़ियों में उसका फंसा हुआ सिर, और उसे मेढ़ा उसे मिला परमेश्वर की ओर से। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। उस स्थान का नाम क्या रखा, यहोवा यीरे, मुहैया करने वाला, इंतजाम करने वाला परमेश्वर। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया, आपके लिए भी परमेश्वर प्रार्थना के स्थान का, आराधना के स्थान का, उसमें जाने का इंतजाम करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार अब्राहम से पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी जे शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी रख ना छोड़ा। परमेश्वर कहता है, अब मैंने तुझे परख लिया, अब आशीष का टाइम आया। इस कारण मैंने निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के रेत के बालू के किरणों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और पृथ्वी की सारी जातियां और सारे देश के और सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। कि आप उसकी आज्ञा मानेंगे? कहते क्योंकि तूने जो मेरी आज्ञा मानी है।
अब्राहम ने उसकी आज्ञा मानी परमेश्वर की। परमेश्वर ने उसे कितनी बड़ी आशीष बनाई दी, जातियों का पिता। कहता आकाश के तारों को गिन सकता है तो गिन ले, जमीन की रेत को, समुद्र की रेत को आप गिन सकते हैं, कितने छोटे छोटे कण, उससे गिन सकता तो गिन ले। ऐसी तेरी मैं संतान को बनाऊंगा। आज हम कहते हैं ना अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, हम अब्राहम की संतान हैं, हालेलुया। उस संतान में से, उस वंश में से हम पैदा हुए हैं, हालेलुया। कहता ऐसी तेरी संतान को मैं बढ़ाऊंगा, हालेलुया। क्या टॉपिक क्या है आज स्क्रीन के ऊपर? यही। अब देखो अब्राहम के जीवन में कितनी बड़ी आशीष आई, हालेलुया। कितनी बड़ी अद्भुत आशीष अब्राहम के जीवन में आई जब परमेश्वर ने उसे परखा। तो अगर आप भी चाहते हैं आप बड़ी आशीष, जो छोटी आशीष नहीं है, जातियों का पिता, हालेलुया, सबका पिता अब्राहम बना दिया, कितनी बड़ी आशीष। कहता है इतनी तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। तुझे एक बच्चा मिला था ना, तूने एक को भी रखना छोड़ा, अब मैं तेरी संतान को इतने बच्चे तेरे दूंगा तुझे, आकाश के तारों को गिन सकता गिन ले, रेत को गिन सकता तो गिन ले। तो क्या है आज का टॉपिक, हालेलुया? सबसे पहले परमेश्वर की करना आराधना। आराधना के लिए स्थान आपको स्क्रीन पर मिलेगा। आराधना के लिए स्थान बनाना। जब आप एक आराधना करने के लिए एक स्थान, एक प्रेयर रूम सेटिंग करें, उसे किस तरह वे अरेंज करें और एक फिक्स टाइम करें कि मैंने इस टाइम पे प्रार्थना पे जाना ही जाना है, चाहे कोई भी काम हो। अपना टाइम टेबल डिसिप्लिन में लेकर जाएं अपनी लाइफ को। और क्या हुआ, प्रार्थना का एक आराधना का स्थान बनाएं। किस तरह से आराधना करनी संडे में आपको सिखा चुका हूं, यूट्यूब पर में टॉपिक मिला है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वहां पर देख सकते हैं। परमेश्वर से उसके बाद जब आप आराधना का स्थान बनाएंगे, अब्राहम की तरह आपकी दोस्ती बन जाएगी परमेश्वर से। दोस्ती के बाद तीसरी बात क्या होगी, परमेश्वर आपको परखेगा। परखेगा कैसे? परखने के बाद बड़ी आशीष प्रभु आपको देगा। जिस तरह अब्राहम की संतान को परमेश्वर ने बढ़ाया, बड़ी आशीष दी। अब्राहम के साथ परीक्षा में यह हुआ, आपके साथ परख में पता क्या करेगा? आराधना में प्रभु आपको किस बात में परखेगा? आराधना में परमेश्वर क्या करेगा? नंबर एक तो आपके शरीर को वो क्रूस पर चढ़ाएगा। रोज आराधना में क्रूस पर चढ़ाएगा। जब आप आराधना में जाएंगे, परमेश्वर के साथ दोस्ती में जाएंगे, वो आपके शरीर को क्रूस पे चढ़ाएगा। आपको मारना होगा, अपने आप को कूटना होगा, पीटना होगा, अपनी मैं को, अपने आप के लिए मरना होगा आपको। तो जब आप अपने आप को मारेंगे, अपनी इच्छाओं को मारेंगे, शरीर को परमेश्वर प्रार्थना में, आराधना में ले जाकर आपको तोड़ेगा। आप आराधना में समर्पित करेंगे। आराधना में क्या परमेश्वर चाहता है? होठों का बलिदान, शरीर को पवित्र करके बलिदान, तीसरा बेंटों का बलिदान, हालेलुया। जब आप इन तीन चीजों को आराधना में करोगे तो परमेश्वर क्या है? आपके शरीर को क्रूस पर चढ़ाएगा, आपको मारेगा, कूटेगा, आपको अपनी मैं से मारेगा, आपको आपके घमंड से, आपके लालच से, अपनी इच्छाओं से मारेगा। और परमेश्वर की इच्छा फिर आपके जीवन में प्रकट होगी। फिर प्रभु आपको परख के बाद, जब आप प्रार्थना में जो प्रभु आपको गाइड करेगा, ये चीज छोड़, आप आज्ञा मानेंगे, छोड़ देंगे। अब्राहम की तरह प्रभु बोलेगा जे काम कर, आप करेंगे। इसे सुसमाचार सुना, आप जाएंगे। आज सारी रात प्रार्थना कर, आप करेंगे। इतने दिन फास्टिंग कर, आप करेंगे। जब आप प्रभु की आज्ञाएं को मानेंगे, प्रभु कहेगा मैंने तुझे परख लिया, तूने मेरी हर बात को माना, अब मैं तुझे ये आशीष देने जा रहा हूं। वो आपकी आशीष, आपका कुछ भी हो सकती है, आपकी हीलिंग हो सकती है, आपकी डिलीवरेंस हो सकती है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो सकता है, आपकी बेबी ब्लेसिंग हो सकती है, आपका डिप्रेशन से छुटकारा हो सकता है, आपकी फाइनेंशियली आशीष हो सकता है, आपकी वीजा हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आत्मिक गिफ्ट हो सकते हैं, वरदान हो सकते हैं, सेवकाई शुरू होनी है, आपकी वरदान गिफ्ट हो सकते हैं, आपके पास चंगा करने का गिफ्ट हो सकता है, दुष्ट आत्मा निकालने की, छुटकारे की सेवकाई हो सकती है, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के साथ एक गूढ़ा संबंध हो सकता है, अन्य भाषा का गिफ्ट हो सकता है। कुछ भी आपके लिए आशीष जो आपकी मन की इच्छाएं हैं, आत्मिक और शारीरिक, प्रभु ने पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया।